गीता और वेद के बारे में भक्तगणों आज आपको बताऊंगा, सुनिए। गीता वेदों को बहुत आदर देती है। भगवान अपने को समस्त वेदों के द्वारा जाने योग्य वेदांत का रचने वाला और वेदों को जानने वाला कहकर उनका महत्व तो बहुत बढ़ा देते हैं। संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि मूल से उस वृक्ष को तत्व से जानने वाला ही वास्तव में वेद के तत्व को जानने वाला है। इससे भगवान ने यह बतलाया है कि जगत के कारण रूप परमात्मा के सही जगत के वास्तविक स्वरूप को तत्व से जानना ही वेदों का तात्पर्य है। भगवान ने कहा है कि जो बात वेदों के द्वारा विभाग पूर्वक कही गई है उसी को मैं कहता हूं। इस प्रकार अपनी युक्तियों के समर्थन में वेदों को प्रणाम बदलाकर भगवान ने वेदों की महिमा को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। भगवान ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेद त्रय को अपना ही स्वरूप बदलाकर उसको और भी अधिक आदर दिया है। भगवान वेदों को अपने से ही प्रकट बदलाते हैं। भगवान ने यह कहा है कि परमात्मा को प्राप्त करने के अनेकों साधन वेदों में बतलाए हैं। इससे मानो भगवान सर्वस्व से यह कहते हैं कि वेदों में केवल भोग प्राप्ति के साधन ही नहीं हैं, जैसा कि कुछ अविवेकी जन समझते हैं, किंतु भगवत प्राप्ति के भी एक दो नहीं अनेकों साधन भरे पड़े हैं। भगवान परम पद के नाम से अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेदालोक उससे अक्सर ओंकार के नाम से निर्देश करते हैं। इससे भी भगवान यह सूचित करते हैं कि वेदों में केवल सकाम पुरुषों द्वारा प्राणिया इस लोक के एवं स्वर्ग के अनित्य भोगों का वर्णन नहीं है। इनमें परमात्मा के अविनाशी स्वरूप का भी विशद वर्णन है। उपयुक्त वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वेदों को भगवान ने बहुत अधिक आदर दिया है। इस पर यह शंका होती है फिर भगवान ने कई स्थलों में वेदों की निंदा क्यों की है। उदाहरण तो उन्होंने सकाम पुरुषों को वेदवाद में रत एवं अविवेकी बतलाया है तथा वेदों को तीनों गुणों के कार्य रूप संसारी भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले कहकर अर्जुन को उन भोगों में आसक्ति रहित होने के लिए कहा है। और बेहतरी धर्म का आश्रय लेने वाले सकाम पुरुषों के संबंध में भगवान ने यह कहा है कि वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं, आवागमन के चक्कर से नहीं छूटते। ऐसी स्थिति में क्या माना जाए। इस शंका का उत्तर यह है कि उपयुक्त वचनों में उनमें वेदों की निंदा नहीं है। गीता में सकाम भाव की अपेक्षा निष्काम भाव को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और भगवान की प्राप्ति के लिए उससे आवश्यक बतलाया है। इसी से उसकी अपेक्षा सकाम भाव को नीचा और नाशवान विषय सुख को देने वाला बतलाने के लिए ही उसको जगह जगह तुच्छ सिद्ध किया है। निषिद्ध कर्मों की भांति उनकी निंदा नहीं की है। जहाँ वेदों के फल को लाग जाने की बात कही गई है वहां भी सकाम कर्म को लक्ष्य करके भी वैसा कहा गया है। उपयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान ने गीता में वेदों की निंदा कहीं भी नहीं की है, बल्कि जगह जगह वेदों की प्रशंसा की है। गीता और सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन, कुछ लोग ऐसा मानते हैं गीता में जहां जहां सांख्य शब्द का प्रयोग हुआ है वहां वह महर्षि कपिल के द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन का वाचक है, परंतु यह बात युक्त संगत नहीं मालूम होती। गीता के 13वें अध्याय में लगातार 3 श्लोकों और मैं और तथा अन्यत्र भी प्रकृति और पुरुष दोनों शब्दों का साथ साथ प्रयोग हुआ है
और प्रकृति पुरुष सांख्य दृष्टि के खास शब्द है। इससे लोगों के अनुमान कर लिया है कि गीता को कपिल सांख्य का सिद्धांत मानी है। इसी प्रकार योग शब्द को भी कुछ लोग पांचजन्य योग का वाचक मानते हैं। 5वें अध्याय के प्रारंभ में तथा अनंतर भी कई जगह सांख्य और योग शब्दों का एक ही जगह प्रयोग हुआ है। इससे भी लोगों ने यह मान लिया कि सांख्य और योग शब्द कर्मश और कपिल सांख्य तथा पांचजन्य योग के वाचक है, परंतु यह बात युक्त संगत नहीं मालूम होती। न तो गीता का सांख्य कपिल संख्या है और न गीता का योग पांचजन्य योग ही है। नीचे लिखी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है। गीता में ईश्वर को जिस रूप में माना है उस रूप में सांख्य दर्शन नहीं मानता। यदि भी प्रकृति शब्द में का गीता में कई जगह प्रयोग आया है, परंतु गीता की प्रकृति और सांख्य की प्रकृति भी महान अंतर है। कपिल सांख्य की प्रकृति तीनों गुणों की साम्य अवस्था है, किंतु गीता की प्रकृति तीनों गुणों के कारण है, गुण उसके कार्य हैं। सांख्य ने प्रकृति को अनादि और नित्य माना है, गीता ने भी प्रकृति को अनादि तो माना ही है परंतु नित्य नहीं। गीता के मुख्य और सांख्य के पुरुष में ही महान अंतर है। कपिल सांख्य मत में पुरुष नाना है, किंतु गीता का सांख्य पुरुष को एक ही मानता है। गीता की मुक्ति और सांख्य की मुक्ति में भी महान अंतर है। सांख्य मत में दुखों की अत्यधिक निवृत्ति ही मुक्ति का स्वरूप है। गीता की मुक्ति में दुखों की अत्यधिक निवृत्ति तो है, किंतु साथ ही साथ परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति भी है। उपयुक्त सिद्धांत भेद के सिवा पांचजन्य योग में योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध, परंतु गीता में परखने अनुसार योग शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। इस प्रकार गीता और सांख्य दर्शन और योग दर्शन के सिद्धांतों में बड़ा अंतर है। इस टीका का प्रयोजन बहुत दिनों में कई मित्रों का आग्रह एवं प्रेरणा थी कि मैं अपने भाव के अनुसार गीता पर एक विस्तृत टीका रखूं। ये तो गीता पर पूज्यपाद आचार्यों संत महात्माओं एवं शास्त्र के मर्म को जानने वाले विद्वानों के अनेक भाष्य टीकाएं और व्याख्याएं हैं, जो सभी आदरणीय हैं और सभी में अपनी अपनी दृष्टि से गीता के मर्म को समझाने की चेष्टा की गई है, किंतु उनमें से अधिकांश संस्कृत में है और विद्वानों के विशेष काम की है। इसीलिए मित्रों का यह कहना था कि सरल भाषा में एक ऐसी सर्वोपयोगी टीका लिखी जाए जो सर्वसाधारण की समझ में आ सके और जिसमें गीता का तात्पर्य विस्तार रूप में खोला जाए। इसी दृष्टि को लेकर तथा सबसे अधिक लाभ तो इससे मुझको ही होगा, यह सोचकर इस कार्य को प्रारंभ किया गया, परंतु यह कार्य आपातः जितना सुकर मालूम होता था, आगे बढ़ाने पर अनुभव से वह उतना ही कठिन सिद्ध हुआ। मैं जानता हूं कि योग्यता एवं अधिकार दोनों की दृष्टि से ही मेरा यह प्रयास दुस्साहस समझा जाएगा। वर्ण से तो मैं एक वैश्य का बालक हूं और विद्या बुद्धि की दृष्टि भी मैं अपने को इस कार्य के लिए नितांत अयोग्य पाता हूं। अथवा गीता जैसे सर्वमान्य ग्रंथ पर टीका लिखने का सर्वदा अनधिकारी हूं। रह गई भावों के संबंध की बात तो भगवान के उपदेश का पूरा भाव समझने की बात तो दूर रही, उसका शतांश भी मैं समझ पाया हूं। यह कहना मेरे लिए दुस्साहसी होगा। भगवान के उपदेशों को यदि कंचित भी समझकर उनको काम में लाना तो और भी कठिन बात है। उससे तो वही लोग
काम में ला सकते हैं जिन पर भगवान का विशेष कृपा है। पूरे उपदेश को अमल में लाना तो दूर रहा, जिन लोगों ने गीता के साधनात्मक किसी एक श्लोक के अनुसार भी अपने जीवन को बना लिया है, वे पुरुष भी वास्तव में धन्य हैं और उनके चरणों में मेरा कोटिश प्रणाम है। गीता की व्याख्या करने के भी ऐसे ही लोग अधिकारी हैं। अस्तु, मेरा तो यह प्रयास सब तरह से दुस्साहसपूर्ण एवं बाल चेष्टा ही है, किंतु फिर भी इसी बहाने गीता के तात्पर्य की यदि कंचित आलोचना हुई, भगवान के दिव्य उपदेशों का मनन हुआ, आध्यात्म विषय की कुछ चर्चा हुई और जीवन का यह समय बहुत अच्छे काम में लगा, इसके लिए मैं अपने को धन्य समझता हूँ। इससे यदि मेरा गीता संबंधी ज्ञान बढ़ाई है और बहुत से भूलों का भी मार्जन हुआ है, फिर भी भूले तो इस कार्य में पद पद पर हुई होगी, क्योंकि गीता के तात्पर्य का 100वां हिस्सा भी मैं समझ पाया हूँ। यह नहीं कहा जा सकता गीता का वास्तव तात्पर्य पूरी तरह से तो स्वयं श्री भगवान ही जानते हैं और कुछ अंश से अर्जुन जानते हैं, जिनके उद्देश्य से भगवान ने गीता कही है, अथवा जो परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें भगवत कृपा का पूर्ण अनुभव हो चुका है, वे भी कुछ जान सकते हैं। मैं तो इस विषय में क्या कह सकता हूँ। जिन जिन पूज्य महानुभावों ने गीता पर भाष्य अथवा टीकाएं लिखी हैं, मैं तो उनका अत्यंत ही कृतज्ञ और ऋणी हूँ, क्योंकि इस टीका के लिखने में मैंने बहुत से भाष्यों और टीकाओं से बड़ी सहायता ली है। अतः मैं उन सभी वंदनीय पुरुषों को कृतज्ञता पूर्वक हृदय से सादर कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हाँ, इस टीका के संबंध में मैं निसंकोच यह कह सकता हूँ कि यह सर्वदा अपूर्ण है। भगवान के भाव को व्यक्त करना तो दूर रहा, बहुत सी जगह उससे समझने में ही मुझसे भूलें हुई होंगी और बहुत सी जगह उससे विपरीत भाव भी आ गया होगा। उन सब भूलों के लिए मैं दयालु परमात्मा से तथा सभी गीता प्रेमियों के से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। जो कुछ मैंने लिखा है अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार लिखा है, और इस प्रकार अपनी समझ का परिचय देकर मैंने जो बाल चपलता की है, उससे विज्ञजन क्षमा करेंगे। इस टीका में मैंने किसी भी आचार्य अथवा टीकाकारक के सिद्धांतों का न तो उल्लेख किया है और न किसी का खंडन ही किया है, किंतु अपनी बात कहने में भाव से किसी के विरुद्ध कोई बात आ सकती है, इसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। खंडन मंडन करना अथवा किसी सिद्धांत की दूसरे सिद्धांत के साथ तुलना करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इसमें इस बात का भी भरसक ध्यान रखा गया है कि कहीं पूर्वा परम विरोध न आवे, परंतु टीका का कलेवर बहुत बढ़ जाने से संभव है कहीं कहीं इस तरह का दोष रह गया हो। आशा है कि भिक्ख पाठक इस प्रकार की भूलों को सुधार लेंगे और मुझे भी सूचना देने की कृपा करेंगे। इस टीका के लिखने में मुझे कई पूज्य महानुभावों, मित्रों एवं बंधुओं से अमूल्य सहायता प्राप्त हुई है। आजकल की परिपाटी के अनुसार उनके नामों का उल्लेख करना आवश्यक है, परंतु मैं यदि ऐसा करने जाता हूं तो प्रथम तो उनको कष्ट देता हूं, दूसरे उन लोगों के साथ जैसा संबंध है उसे देखते उनकी बड़ाई करना अपनी ही बड़ाई करने के समान है। इसलिए मैं उनसे किसी के भी नाम का उल्लेख न करके इतना ही कह देना पर्याप्त समझता हूँ कि वे लोग यदि मनोयोग के साथ इस कार्य में सहयोग न देते तो यह टीका इस रूप में कदाचित प्रकाशित न होती। यह टीका पहले विक्रम संवत 1916 में गीता तत्वांग के रूप में प्रकाशित हुई थी। उस समय यह संकेत
किया गया था कि पुस्तक रूप में प्रकाशन के समय भूलें सुधारने की चेष्टा की जा सकती है। उसके अनुसार कहीं भाषा की दृष्टि से और कहीं छपाई की भूलों का संशोधन करने की दृष्टि से एवं कहीं कहीं नवीन भावों को प्रकट करने के उद्देश्य से भी सुधार किया गया है, परंतु अब भी बहुत सी त्रुटियां जाना संभव है और किसी जगह दो दृष्टि से नई भूल का भी हो जाना ही भी संभव है। अतः अंत में मेरी पुनः सबसे करबिंद प्रार्थना है कि मेरी इस बाल चबलता और सुधिजन प्रश्न होकर मेरी भूलों को सुधार लें और मुझे सूचना देने की कृपा करें। विनीत